नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के करमई में एक परिवार बदहाली भरा जीवन जी रहा है। हाल ही में उनका बेटा जो मजदूरी करके घर का भरण पोषण करता था, किसी बीमारी से उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी कि मृत्यु उपरांत अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी परिजनों के पास पैसा नहीं था। पूरा परिवार भूख प्यास से बिलख रहा है। तन के लिए कपड़े नहीं है, वहीं खाने के लिए रोटी भी नहीं है। फिर भी उनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ समाज सेवियों के द्वारा उनकी कुछ आर्थिक मदद की गई, जिससे वह ब्राह्मण परिवार अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर पाया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि जब कोई चुनाव आता है तो उनके पास सभी नेता एवं प्रत्याशी आते जाते हैं कि उनकी सभी प्रकार से मदद की जाएगी, लेकिन उनकी आज दिनांक तक ना ही किसी प्रकार से कोई सहायता की गई और ना ही किसी ने सहायता करने की कोशिश की। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के पास ना ही राशन कार्ड है और ना ही आवास, एक टूटे से झोपड़ी में रहने को मजबूर है। वहीं किसी कदर पूरे परिवार का भरण पोषण उनका बेटा कर रहा था, अब वह भी नहीं रहा। गांव के लोगों और समाज सेवियों ने मांग की है कि पीड़ित ब्राह्मण परिवार तक सहायता निधि पहुंचाई जाए, जिससे भूख प्यास मिटा सकें। विंध्य गौ सेवा समिति ने सरकार से मांग की है कि इस पीड़ित परिवार के कष्ट का निवारण करें। क्या नाम है दादाजी आपका, कौन सा गाँव? मेरा नाम राम भजन पाठक है। हम ग्राम करमई के रहने वाले हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं? हमारे यहाँ समस्या यह है साहब कि हमारा न घर न है, न दुआर है, न सेक्रेटरी सुनता है, न सरपंच सुनता है। यहाँ 100 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। मंत्री मिनिस्टर जो आते हैं तो वोट के लाने आते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपका सब कार्यक्रम करेंगे, घर द्वार बनवा देंगे, सब बात कर देंगे। कोई बात नहीं हो रही है। जब आते हैं यहाँ पे कोई भी अधिकारी, कोई या फिर विधायक नेता, तो जब चुनाव का टाइम होता है तो बात जब कोई नेता मथानी आते हैं तब वोट के लाने कहते हैं कि सब तुम्हारा कार्यक्रम सब करेंगे, हम वोट दीजिए हमको, तो सब ये दे ले रहे हैं, होगा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग के आवास का योजना का ना आवास का योजना हो रहा है, न राशन कार्ड बन रहा है, होगा न संचालक का पैसा मिल रहा, न बनवा रहे हैं। यही सब बात है। अब सर अब क्या कहें हम। राशन कार्ड का कब से आप लोगों को गल्ला नहीं मिल रहा है? हमको राशन कार्ड नहीं मिला जब से हम यहाँ आए, तब से न हमको गल्ला मिल रहा, न पानी मिल रहा, न राशन कार्ड बना हुआ है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, किस प्रकार की आपकी मदद हो? क्या चाहते हैं प्रशासन, किस प्रकार से आपकी मदद करे? हम चाहते हैं साहब कि हमारा राशन कार्ड बने, हमको जो लाभ सरकार से मिलता है वो सब हमको भी मिले। सब संसार ले रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। गाँव के सरपंच सेक्रेटरी से आपने बात की कि हमारा ये सारी चीज़ें? हम सरपंच सब बात कहें, सेक्रेटरी से कहें, वो कोई सुनते नहीं है। अब सर तो हम क्या कहें। कैसे चलती है जीविका आपकी? कैसे आप बच्चे हैं, कौन कौन है, कितने सदस्य हैं आप लोग घर में? हमारे घर में 5 आदमी रहने वाले हैं। वो खेती 1 एकड़ ज़मीन जौन हो तो वो उसी से पल रहे हैं किसी सूरत से। अब क्या कहें। अब सर हम कुछ कह, कमाने वाला लड़का रहा, वो एक थे रहा, वो ख़त्म हो गया। उसके एक बालक है, 2 लड़कियां हैं, औरत ही हम हैं, 5 जने हैं। बच्चों की पढ़ाई का होगा नहीं, ऐसे जा रहे हैं सर, सरकारी और कारी में तो पढ़ा थे। कुमार पाठक। ये आपके कौन है? ये मेरे बब्बा जी हैं परिवार के। इनकी परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। इनकी परिस्थिति जो है तो सब लोग गांव के भी जानते हैं, और यहाँ सेक्रेटरी सरपंच जितने भी इनके पास कई बार कागज़ दिए भी है, इनका आज तक राशन कार्ड बना नहीं, गल्ला भी मिल नहीं रहा इनको परिस्थिति। और यहाँ एक लड़का था तो वो भी मुंबई में था, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, वो भी कैसी कदर इनको जिया रहा था, तो वो भी ख़त्म हो गया। और ये बूढ़े बब्बा जी भी, इनको भी साटिका की मरीज है, ये भी चल नहीं पाते, इनको भी उठा के ले जाना पड़ता है। बहू विकलांग, और बहू जो है तो विकलांग है। तो इनकी मदद सरकार की तरफ से कुछ भी आज तक मिला नहीं। तो मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि इनको कुछ न कुछ मदद करे, इनकी जो है तो पूर्ति करे।
अभी थोड़ी सी बारिश हुई, पन्नी लगा है छत में। हाँ, और ये घर का तो हालत आप देख ही रहे हैं कि थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरी रात बैठ के पार किए हैं। घर के अंदर पूरा पानी पानी था। तो यही सारी मुसीबतें हैं इनकी। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार है, विधायक थे, और अभी तो मान लीजिए ठीक है, यहाँ के विधायक कांग्रेस पार्टी से हुए हैं अभी, पर अभी तक पिछले 5 साल तो यहाँ बीजेपी की ही सरकार थी और सत्ता थी, तो कुछ किए नहीं यहाँ के लिए। कभी भी यहाँ विधायक जी आए नहीं, कभी मीटिंग भी नहीं लिए गांव की ओर। तो यही है यहाँ समस्या सारी। यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी? ये हो गया अब 10 वर्ष से तो ये अपाहिज हो गए हैं, 60 का मर्ज हो गया है। एक बालक था तो वो बॉम्बे में रहता था, सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट, तो वो भी मर गया। जो जीने खाने का सहारा था इनका, कमाता था 10-5 हज़ार की नौकरी वहाँ बॉम्बे में किया था, तो उसका भी सहारा ख़त्म हो गया है। सरकारी सुविधा इनको कुछ नहीं मिलती, ना इनका राशन कार्ड है, जबकि गरीबी रेखा के पात्र हैं। तो न राशन कार्ड इनका बना है, जब राशन कार्ड नहीं बना है तो समझ लीजिए कि किसी तरह की मूलभूत सरकार की नहीं मिली। घर और देख लीजिए, चल के इधर घूम लीजिए, आवास मानो किसी तरह से। और ये विकलांग है, इनकी बहू है, बच्चा था तो वो ख़त्म हो गया। अभी विकलांग बहू है, बच्चियाँ 2 हैं, वो भी शादी लायक हैं दोनों। कैसे जीवन यापन इनका चल रहा है? अब अंधकार में दिख रहा है महोदय जी। अब वो जब तक था तो 10-5 हज़ार बचा के महीने में अपना देता था, तो किसी तरह से चल रहा। अभी इसके किसकी लापरवाही महोदय जी, अब जिसका सत्ता सरकार है या जिनके अंदर में करने का है उनकी कहें, हम किसी की अवहेलना नहीं, पर सच्चाई ये बात समझ सकते हैं कि राशन कार्ड इनका कौन बनाएगा। अब ये मांग तो हमेशा करते रहे, जबकि बनना चाहिए राशन कार्ड गरीबी रेखा के अंतर्गत। इनसे बड़े बड़े लोगों का, धनी लोगों का नाम है, इनका राशन कार्ड भी नहीं, वृद्धा पेंशन भी नहीं है, आवास मिलना चाहिए वो भी नहीं है। सरपंच सेक्रेटरी से बात हुई कभी इनकी? हो गया सरपंच साहब से। अभी नए सरपंच जो हुए हैं तो अभी यहाँ रहते नहीं, कभी आते नहीं, कोई मीटिंग वूटिंग तो लगती नहीं, ग्राम सभा वगैरह सब अपने मनमानी ढंग से कि क्या कैसा समझ में नहीं आता है। कहाँ जाए आदमी अब उनसे, जब कभी मिले तो हो गया अनसुनी कर देते हैं। अब जो करें तो कर ही देते महोदय। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश प्रसाद पाठक है।